नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज मैं बहुत दिन बाद दोबारा से आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और शानदार प्लॉट लेके आया हूँ। ये प्लॉट छोटा है, कॉर्नर का है और आपके बजट का है। तो इस प्लॉट की पूरी डिटेल लेने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे कहीं खड़ा हूं, ठीक है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों की प्यार मोहब्बत से और आप लोगों की सपोर्ट से मैं आज अपने घर की छत पे खड़ा हूं, जो कि हमने भाग्य विहार में ही बनाया है। और यहाँ पर काम करते करते इस कॉलोनी से हमें इतना प्यार हो गया कि हमने अपना घर जो है प्रेम नगर से यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। और यहाँ पे हमने जो है कि छोटा सा एक बढ़िया सा घर बनाया है। 70 गज में कॉर्नर का मकान है, 25 बाई 25 का डायमेंशन है। और इस घर की जो स्ट्रक्चर है ये भी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। तो उसके लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं उस प्लॉट के बारे में जो आपकी जेब में भी होगा और जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 25 गज के प्लॉट की। और ये प्लॉट जो है सेमी कमर्शियल है, यानी आप इसे कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं और रेजिडेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं। ये बना बनाया मकान है, ऑलरेडी बना बनाया मकान, जिसमें आपको अभी फ़िलहाल में कोई रिनोवेशन भी नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि रिनोवेशन का काम भी फ़िलहाल में ही पूरा किया गया है और ऑलरेडी इसमें फैमिली रह रही है, वेल कंडीशन में है। हाँ, एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि ये मत सोचिएगा कि ये प्लॉट बिल्कुल नया बना हुआ घर है। आप जानती होंगे इस बात को कि जितने भी घर मिलते हैं बने बनाए वो पुराने हो जाते हैं तभी बेचे जाते हैं। लेकिन ये जो मकान है ये पुराना होने के बावजूद आपको 5 से 7 साल जो है आराम से रहने के लिए सफिशिएंट होगा। और इतने टाइम में आप जो है 2 पैसे जोड़ के दोबारा से इसको बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले प्लॉट पे नज़र डालते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ की लोकेशन की। ये प्लॉट जो है ये पड़ता है भाग्य विहार में 20 फुट के रोड पर और मंगल बाजार चौक के पास है। मंगल बाजार से जो नेक्स्ट 20 फुट का रोड है वो जो है ये मकान उस रोड पे उपस्थित है और कॉर्नर का मकान है, 25 गज का है, छोटा है, बना बनाया है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि लोकेशन के तौर पे अगर हम मेट्रो या फिर अदर ट्रांसपोर्ट्स की बात करें तो मेट्रो यहाँ से एग्जैक्टली पड़ेगी 2.5 किलोमीटर और जो बस स्टैंड है वो पड़ेगा मात्र 200 मीटर की दूरी पर। इस घर से भाग्य विहार का बस स्टैंड पड़ेगा मात्र 200 मीटर की दूरी पर। और देखिए यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे खड़ा हूँ इसलिए कि आपको दिखा सकूँ, कुछ बता सकूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा काम आपकी आंखों में धूल झोंकना नहीं है, हमारा काम आपकी आंखों को साफ करना है और आपको हर उस डिटेल के बारे में बताना है जो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को झूठ बोल बोल कर प्लॉट बेच देते हैं। तो हम उन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं। और हम ये कहते भी हैं अपनी वीडियो में कि कभी भी जब आप प्लॉट लेते हैं भाग्य विहार में लें तो ज़रूर एक बार संपर्क करें, हमसे लें चाहे किसी और से लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो आपको लेनी ज़रूरी होती है और सही इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा, इस बात का यकीन मानिए। और आपको मैं इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। आपको ये भी बताऊँगा कि जो एक हाईवे निकलने वाला था कॉलोनी के बीचों बीच से, वो हाईवे जो बाहर से अब निकल रहा है उसका मैप कैसा है और आसपास का जो इलाका जो उसमें आ रहा है वो कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन सी ज़मीनें हैं जो उसके अंदर आ रही हैं। तो उसका मैं आपको सैटेलाइट मैप भी प्रोवाइड करवाऊँगा, लेटेस्ट मैप जो आपको कोई नहीं देगा और ना आपको कोई बताएगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप इसे एंड तक देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें और आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि भाग्य विहार में पूरी बसी बसाई कॉलोनी है
और आप देख सकते हैं मैं ऊपर इसलिए खड़ा हूँ ताकि मैं आपको ये व्यू दिखा पाऊँ कि भाई कॉलोनी में पूरी बसावट है और अच्छी तरीके से बसी हुई है। ऐसा भी नहीं कि मतलब एक आध घर बने हुए हैं। सन 85-90 की दशक की कॉलोनी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ आपको घर बने मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, मतलब कहीं भी आप देखेंगे तो आपको जो है कि घर दिखते रहेंगे, मतलब दिखते ही रहेंगे। देखिए जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक आपको जो है कि घर ही घर दिखाई देंगे। और जो लोग नहीं दिखाना चाहते हैं अपनी वीडियो में, वो चीज़ भी मैं आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पीछे देखेंगे आप, ये डीडीए की खाली लैंड है और इन खाली लैंड्स में जो है कि आजकल वाटर लॉगिंग हो रखी है, क्योंकि यहाँ 2-3 कारण ऐसे हुए जो पूरे भाग्य विहार को ले डूबे। और वो क्या थी, भाग्य विहार को ही क्यों, दिल्ली की बहुत सी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर सीवर का काम चल रहा है, तो वहाँ पर जो है कि ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वाटर लॉगिंग की ये जो प्रॉब्लम है ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये 6 महीने साल भर से शुरू हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कई कॉलोनियों में ऐसा शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो दिख रहा है आपको वाटर लॉगिंग, ये जो दिख रही है वाटर लॉगिंग, ये सीआरपीएफ के जवानों के लिए जो है कि पहले यहाँ फ्लैट बनने थे, इस पर कुछ गाँव वालों का डिस्प्यूट चल रहा था, तो ये जो है डिस्प्यूटेड हो गई, तो इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम नहीं शुरू हुआ। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए उसके यहाँ अगर आप दूर देखेंगे थोड़ी, तो यहाँ पे डीडीए की लैंड है, यहाँ पे रानीखेड़ा बस डिपो भी है। इस तरफ आप देखेंगे ना, यहाँ पे ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे वाटर लॉगिंग ऑलरेडी यहाँ पे भी है, क्योंकि डीडीए की खाली ज़मीन है। तो खाली ज़मीन होने के कारण यहाँ पे पानी की थोड़ी समस्या हो गई। पीने के पानी की नहीं, पीने का पानी इतना ज़्यादा आता है यहाँ पे रोज़, सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आता है। इसकी वजह से और प्रॉब्लम है। तो यहाँ 2-3 कारणों से पानी इकट्ठा है प्लॉटों में। पहला कि भाई बारिश बहुत हो गई, दूसरा कि आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर सीवर का काम चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पानी इकट्ठा है, तीसरा कि यहाँ पर जो वाटर है दिल्ली जल बोर्ड की जो सप्लाई आती है ड्रिंकिंग वाटर की, उसकी इतनी ज़्यादा मतलब लोग वेस्टेज करते हैं फ्री होने के कारण, कि उससे भी बहुत ज़्यादा पानी रोज़ आप समझ सकते हैं, अगर एक दिन का भी गैप नहीं मिल रहा तो यहाँ इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि वो भी यहाँ पर इन चीज़ों को ख़त्म नहीं होने देता है। तो ये सारी चीज़ें समस्याएं हैं जो मैंने आपको बता दी। ये परमानेंट समस्या नहीं है, ये टेम्परेरी समस्याएं हैं और बहुत जल्द हल हो जाएंगी। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि भाग्य विहार कॉलोनी डीडीए की जो पास कॉलोनियों की लिस्ट है उसमें ये आती है 439 नंबर पे, यानी 439 नंबर पे। और इसके साथ ही इसका जो सैटेलाइट मैप है, जो नया मैप जारी हुआ है डीडीए की तरफ से, यानी कि जो डीडीए की वेबसाइट है जिस पर इन्होंने मैप दिया है कि कौन सी ज़मीन जो है कि अंदर है, कौन सी बाहर है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है ना, उसमें देखिए, वहाँ पर मैंने जो सैटेलाइट मैप है, जो नया हाईवे निकला है UER2, यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, जो कॉलोनी के बाहर से, पहले कॉलोनी के अंदर से जाना था, अब कॉलोनी के बाहर से जा रहा है, उस पर ऑलरेडी काम भी शुरू है। और आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि काम फुल स्विंग पे चल रहा है और सितंबर 2022 की डेडलाइन है, यानी इसी साल के सितंबर तक ये काम पूरा करना है। और नितिन गडकरी साहब ने जब से रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट संभाला है, तब से हाईवे यानी NHAI का जो काम है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वो फुल स्विंग से हर जगह चल रहा है। और कई हज़ार किलोमीटर जो है कि हमारे हाईवे का जाल बिछ चुका है अब तक देश में, और उसी का एक पार्ट है ये भी। और ये ऐसा हाईवे होगा यहाँ से निकलने वाला कि यहाँ से आप जो कहते हैं ना कि मेन सिटी से आप कहीं भी जाना चाहें देश के किसी भी कोने में, तो आप 5 मिनट के अंदर हाईवे पे पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो NH 344M यानी 344M इस सेगमेंट को नाम दिया गया है। अब आपको एक बात बता दूं कि हाईवे को अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम दिया जाता है। तो यहाँ का जो सेगमेंट है UER2 का, वो मुंडका मेट्रो से, मुंडका इंडस्ट्रियल मेट्रो स्टेशन से, और जो हमारे यहाँ पीछे पड़ेगा ये आपका रोहिणी सेक्टर 38 तक, यानी कराला होते हुए रामा विहार के पीछे वाले पार्ट से होते हुए सेक्टर 38 तक जो UER2 पहुँचेगा। और रोहिणी का भी उसमें पार्ट आता है, रोहिणी का सेक्टर 38 आएगा, 37 आएगा, 34 आएगा, ये सारा जो पार्ट इसमें आएगा, ये टोटल मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर खेड़ा खुर्द होते हुए जो नेशनल हाईवे 1 है GT करनाल रोड, वहाँ तक, और ये नेशनल हाईवे 10 मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया, तो नेशनल हाईवे 10 से लेकर नेशनल हाईवे 1 तक ये जो सेगमेंट है, ये 15 किलोमीटर का टोटल सेगमेंट है। और ये 15 किलोमीटर के दायरे का जो सेगमेंट है, इसको कहा गया है 344M। ठीक है, वीडियो लंबी जरूर है लेकिन यूज़फुल है, इन्फॉर्मेशन है इसमें, और इसमें बहुत कुछ है जो आपको सीखने को देगी। और यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, उनसे आप 10 सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला है।
तो दोस्तों याद रखिए और सोचिए कि आने वाले फ्यूचर में आज की सिनेरियो को मत देखिए। आजकल तो देखिए कॉलोनी है, हर जगह आप देखेंगे थोड़ा बहुत पानी लगा ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 तक यहां पे सीवर का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो डेडलाइन थी वो 2023 थी, लेकिन जो 1 साल का समय बर्बाद हुआ है कोविड-19 की वजह से, कोरोना काल की वजह से, उसके कारण अब 1 साल ऊपर लेके चलिए। हालांकि मैं तो 2025 लेके चलता हूँ, सिंपल सी बात है, सरकारी काम में होता ही है लेट। हालांकि जैसा केजरीवाल जी का रिकॉर्ड रहा है, जो पीडब्ल्यूडी का रिकॉर्ड है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 2025 से पहले पहले आपको यहाँ सीवर लाइन जो है कि एक्टिव मिलेगी और प्रॉपर काम हो रहा होगा यहाँ पे। दूसरी बात ये कि जब सीवर का काम हो जाएगा, और ये तो आपको हाईवे मिल ही जाएगा थोड़े टाइम में, ये हाईवे का काम पूरा हो जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर। सीवर का काम हो गया, हाईवे का काम हो गया, साथ में जो मैंने आपको अभी ये सीन दिखाया है टीडीए की खाली लैंड का, यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बननी है, रोहिणी सेक्टर 40 का पार्ट है ये। तो ये जब सारे काम हो जाएंगे ना, तो उस पर्सपेक्टिव में आप सोचिए फिर कि आपकी जो कॉलोनी होगी वो कितनी अच्छी रिटर्न देगी आपको। चाहे वो आप रेंट के बेसिस पे सोचें, चाहे खुद के घर पे घर बना के रहने के कारण जो रीज़न है रहने का वो सोचें रहने के लिए, तो रहने के पर्पज़ से भी, रेंट के पर्पज़ से भी और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी सारे पर्पज़ को फुलफ़िल करता है। क्यों? एक तो हाईवे पास होगा, दूसरा मुंडका कराला रोड भी एक तरह से हाईवे ही है, 80 फुट का जो रोड है, ये भी आपको जो है कि मेट्रो स्टेशन पे लेके जाता है मात्र 10 मिनट के अंदर। पैदल जाएंगे तो 15-20 मिनट में मुंडका मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएंगे, और अगर अपनी गाड़ी से जाएंगे तो 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ऑन वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है कि बस स्टैंड है, एक नहीं 4 बस स्टैंड है 1 किलोमीटर के दायरे में। मदनपुर डबास, भाग्य विहार, रानीखेड़ा पिया और रानीखेड़ा बस स्टैंड, ये चारों बस स्टैंड है, चारों जगह बसें रुकती हैं। और बस की सर्विस इतनी अच्छी है कि रानीखेड़ा बस डिपो है जो, वहाँ से इतनी सारी बसें निकलती हैं कि आपकी पुरानी दिल्ली, इंद्रलोक हो गया, या फिर आप कह सकते हैं सफदरजंग के लिए, एम्स के लिए, या कहीं भी जाना हो दिल्ली में, हर तरह की सर्विसेज बस की जो है कि हर रूट की बस की यहाँ पे सर्विस अवेलेबल है। बवाना जाना हो, चाहे आपको रोहिणी जाना हो, हर तरह की बस मिलेगी। 938 बी, 929, 991, 979, 701, 700, मतलब दुनिया भर की बसें यहाँ पे, रूट दुनिया भर के हैं। तो आपको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई इशू नहीं होने वाला है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सी ऐसी कॉलोनी है जहाँ इसी के बराबर रेट हैं। मतलब लोग कहते हैं मुझे कॉल करके कि यार वो तो यहाँ पे तो कराला में हमें इस रेट में ज़मीन मिल रही है। लेकिन एक बात तो सोचिए ज़रा, क्या कराला से मेट्रो की जो डिस्टेंस है वो क्या 1-1.5 किलोमीटर है? नहीं। क्या जो कराला कंझावला रोड है, क्या उसके आसपास भी कोई मेट्रो प्रोजेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। तो 5 किलोमीटर के दायरे में आपके पास कोई मेट्रो प्रोजेक्ट है ही नहीं, कराला और उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें तो सिंपल सी बात है कि अगर आप वहाँ पे ज़मीन खरीदते भी हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना ज़्यादा होगा कि आपके प्लॉट की जो मतलब वैल्यू है वो उस हिसाब से नहीं फ्यूचर में बढ़ेगी जिस हिसाब से यहाँ की बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ बिजनेस पार्क भी बन रहा है दिल्ली गवर्नमेंट का, आज नहीं तो कल बनेगा। बजट एलोकेट था, कोरोना की वजह से उसका बजट यूज कर लिया गया किसी और सरकारी कामों में जो ज़्यादा ज़रूरी थी। तो आप देख सकते हैं कि हर तरीके से कॉलोनी के अंदर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। और मैं तो देखो जी, आपको पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी बताता हूँ कि आप पहले यहाँ पे आइए, विजिट कीजिए, पूरी कॉलोनी घूमिए, 1 बार आइए, 2 बार आइए, 4 बार आइए, उसके बाद कोई प्लॉट पसंद करिए और हर जगह जाइए। हम ये नहीं करें हमारे पास सिर्फ आइए, हर डीलर के पास जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर डीलर के पास जाइए, रेट पता करिए, मार्केट को देखिए, लोकेशन को समझिए। उसके बाद जब आप सारी चीज़ समझ जाए ना, तो लेने से पहले ज़रूर एक बार हमें मौका दें बात करने का। सिर्फ ले ना ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप भी इस चीज़ों को समझते हैं कि भाई अगर आपको प्लॉट लेना है तो ना आप बच्चे हैं ना मैं बच्चा हूँ, आपको अपने पैसे खर्च करने हैं। जो हार्ड मनी आपने कमाई है, खून पसीने से बहा के जो आपने पैसा कमाया है, जो आपने मेहनत की है, वो मेहनत का पैसा ऐसे ही कहीं नहीं लगाना चाहिए। पहले घूमिए फिरिए, जांचिए परखिए, उसके बाद कोई प्लॉट लीजिए। और इन सब चीज़ों में हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो आज का ये जो प्लॉट है 25 गज का, ये आपके सारे पर्पज़ को पूरा करता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा बना हुआ है, और फिर छत पे भी चलेंगे। तो आइए अब चलते हैं अंदर, और अंदर चल के जो है कि देखते हैं कि भाई घर कैसा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, सामने ये रूम हो गया आपका, और इसको आप दुकान की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ बगल से स्टेयर्स हैं आपकी। अभी हम ऊपर भी चलेंगे, लेकिन पहले रूम में चलते हैं। ये रूम मान लीजिए, शॉप मान लीजिए, क्योंकि इसका एंट्रेंस जो है ना इसी तरफ से। देखिए, तो ये हम एंटर करते हैं। अभी फ़िलहाल रूम की तरह यूज़ हो रही है। देखिए, तो ये स्टेयर्स होगी आपकी,
और यहाँ पे आप देखिए एज ए किचन ये यूज़ भी हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे रेक भी है और ये बेड लगा हुआ है, विंडो भी दी गई है। तो देख सकते हैं आप गाटर पटिया का बना हुआ है, टीवी रखने की भी जगह है। तो ये तो आपका रूम हो गया आगे का, कि आप इसे एज ए शॉप यानी दुकान की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एरिया पूरा है 10 बाई 12 का, लगभग 11 फुट के आसपास लग रही है। इसकी चौड़ाई बहुत बढ़िया लग रही है। तो देख लेंगे इसकी कितनी गहराई है। गहराई 20 के आसपास की लग रही है मुझे। तो चौड़ाई भी ठीक है, 10-11 की चौड़ाई है लगभग। और पीछे ये देखता हूँ, तो ये तो दुकान की पर्पज़ से हो गया कि आप दुकान इस्तेमाल कर सकते हो। बस ये खिड़की हटा दीजिए और यहाँ पर अपना जंगला कह रहा हूँ, ये खिड़की हटा के, जंगला हटा के आप यहाँ पे अपना शटर लगा सकते हो। और आप देख सकते हो पूरी बसी हुई जो है कि कॉलोनी है, और आपको पूरा ये देखिए इधर भी पूरी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही चलिए पीछे की तरफ चलते हैं, देखिए इसका कैसे आप यूज कर सकते हैं एज ए इनकम भी। आप जो है ना यहाँ पर देखिए 15 फुट की गली है ये वाली, और बजट एलोकेट हो गया 14.5 करोड़ रुपए भाग्य विहार के लिए। उनमें इन गलियों का भी काम होना है, ठीक है। तो ये देख लो आप, ये अभी यूज कर रहे हैं किस तरीके से, ये यूज़ कर रहे हैं अपना दुकान। ये तो वैसे सिलाई इन्होंने खोल रखी है, तो दुकान के पर्पज़ का आगे हो गया, और पीछे देखिए रहने के पर्पज़ का भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये जो है कि आपका ये रूम है, और इस रूम, ये भी रूम जो है कि लगभग 10 बाई 10 का लग रहा है मुझे, और रूम में जगह भी पूरी है। देखिए अभी फ़िलहाल में सिलाई का काम करते हैं, और इनके पास थोड़ा टाइम है, अभी हमने टाइम दे रखा है, तो इसलिए जब तक ये खाली नहीं करते हैं तब तक आप जो है आके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दिखा देंगे आपको। और बढ़िया है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई दीवारें झड़ रही हो, सीलन आ रही हो, ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है। सामने आप देख सकते हो अलमीरा, मतलब रेक भी बनाई हुई है, और मशीनें ऑलरेडी यहाँ पड़ी हुई हैं, काम भी हो रहा है। और रूम भी अच्छा है, 10 बाई 10 का एक इधर सेपरेट हो गया, और 10 बाई 10 का एक आगे हो गया। लगभग 10 बाई 10 क्या, मतलब दीवार निकलने के बाद 10 बाई 10 ही मानो, क्योंकि आधे फुट तो दीवार चली आती है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ हम आ गए, तो दूर से भी थोड़ा दिखा देता हूँ, देखिए। तो ये साइड का एरिया हो गया, ये 15 फुट की गली होगी आपकी, ठीक है। साइड से हो गया, ये मीटर सब लगा हुआ इस पर, और ऊपर भी आप देख सकते हो कि ऊपर भी पूरा स्पेस है। आइए छत पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए तो कॉर्नर का मकान है, 25 गज का बना हुआ, आराम से आप दुकान मकान दोनों इसमें जो है कि अपना कर सकते हैं आराम से। चलिए छत पे चलते हैं। तो छत पे जाने के लिए यहाँ से स्टेयर्स बनाई गई है, और ये देखिए ऊपर भी पूरा स्पेस है, ठीक है। देखिए अभी सब सामान रखा हुआ है, और पानी का कनेक्शन भी है, बिजली का कनेक्शन भी है। पहले दिन से आपको कुछ नहीं करना है, बस सामान रखना है आराम से और सोना है यहाँ पे, ठीक है। और जो काम है वो काम भी कर सकते हैं आप। आइए दिखा देता हूँ ऊपर से एक व्यू आपको, ये आप देख लीजिए, ये गली है इस तरफ की, और इधर देख लीजिए, इधर भी जो है कि पूरी पॉपुलेशन है। ये हो गया आपकी लैट्रिन बाथरूम। देखिए ये आपकी सीट होगी, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी रख रखी है इन्होंने। तो ये आपकी लैट्रिन हो गई, ठीक है। और ये आपका बाथरूम हो गया, ये बाथरूम है आपका। तो दोस्तों आपने जैसा कि घर भी देख लिया, और मुझे आशा है कि आपको ये घर बहुत पसंद आएगा। तो बता देना चाहता हूँ कि इस घर का जो हमने प्राइस रखा है वो रखा है 9.5 लाख रुपए। ये डिमांडिंग प्राइस है, और सिंपल सी बात है, जब आप हमारे साथ आएंगे, देखेंगे, विजिट करेंगे, आपको समझ में आएगा, तो आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ हम मार्जिन लेके चलते हैं, गुंजाइश करेंगे ज़रूर आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं ना, इन नंबर्स पर डायल करिए और अपना जो डाउट है वो क्लियर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।